इस रक्षा कवच को ढूंढने में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद ईश्वर। यदि मेरा अनुमान उचित है, यह रक्षा कवच सूत्र है मेरे लिए। इसका कोई ना कोई संबंध घोड़ना से अवश्य। अपने सहकर्मी को पहचानने के लिए केवल एकमात्र तरीका है, ये कोंडना, तुम अवश्य कोंडना के निकट सहयोगी हो। तुम्हारा पैर, तुम अपाहिज भी नहीं हो। उत्तर दक्षिण इन्हीं दो व्यक्तियों से कोंडना तक पहुंचने का सूत्र आपको मिल सकता है। उत्तर दाहिने पैर से अपाहिज है और वो लंगड़ा के चलता है। इसका अर्थ यह है कि तुम उत्तर नहीं अवश्य दक्षिण हो। Why this pause you? पता कौन है कोंडना? पता? अशोक का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा आशय है कि चाणक्य का विलक्षण शिष्य अखंड भारत के निर्माण का स्वप्न देखने वाला एक कन्या के पीछे अपने प्राणों को गवा बैठा। आपको सुशीम का मुख देखना चाहिए था। अशोक की मृत्यु पर प्रश्न होने के स्थान पर अपनी मृत्यु के भय से उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी मृत्यु की कल्पना करके थरथर कांप रहा था वो। भारतीयों की ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। ये लोग इतने भावुक होते हैं कि अपनी भावनाओं में बहकर अपनी ही क्षति करते हैं। जैसे 10 वर्ष पूर्व हमने अशोक को सत्य बताया था और वो भावुक हो गया और फिर परिणाम में उसे 10 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा था और वापस लौटा तो भावुक होकर एक कन्या को बचाने में मृत्यु को प्राप्त हुआ। कल्पना करो, जब बिंदुसार को ज्ञात होगा तो वो अपना प्रण पूरा करेगा। बिंदुसार अपने हाथों से अपने पुत्र को मृत्यु दंड देगा। और एक बार दोनों भाई मेरे रास्ते से हटे, फिर कोंडना कर से प्राप्त धन का उपयोग हम मगध के विरुद्ध करेंगे। मगध हमारा होगा। मेरा विरोध कोई नहीं करेगा। और मैं हेलेना, निकेटर या फिर ये कहें कि कोंडना का पौत्र जस्ट अंततः उस कोंडना से ना उसको ख्यात कोंडना से भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त हो ही गया मुझे। वो कोंडना जिसके भय से पूरा मगध कांपता है, वो कोई और नहीं, मेरी स्वर्गीय पितामही है। वाह! अरे आप तो मेरी कल्पनाओं से कई अधिक बुद्धिमान साहसी स्त्री निकली। बहुत सर्वश्रेष्ठ निकली आप। और तुम सदैव के भांति निकम्मे मेरे साथ छल करने का प्रयास किया तुमने। मेरे अश्व की काटी काट कर मुझे मारने का प्रयास किया तुमने। छोड़ दो सुशीम। सियामक को तो ये भी ज्ञात नहीं है कि तुम किस विषय में बात कर रहे हो। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं आप? इसका कोई भी निर्णय मेरी सहमति के बिना नहीं होगा। कौन है वो? कौन है वो? हमें ज्ञात नहीं है। मैंने उस कन्या को देखा था। चंदा आपके अश्व के समीप खड़ी थी। कहना क्या चाहते हो तुम?
वो आप पर मंत्रमुग्ध थी। संभवतः उसको आपका और पद्मावती का सामिप्य अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा, कन्या इतना चाहती है मुझे? कितना ही? मुझे कन्याएं नहीं, मुझे धन चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या आशय है? कौंडना बनकर जितना भी कौंडना कर तुमने अपने कोष में इकट्ठा किया है, उसमें से आधा धन मुझे चाहिए। आधा? तुम्हें ज्ञात भी नहीं होगा कि वो कोष कहाँ छुपा कर रखा है मैंने। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो तुम्हें। अपने प्राणों पर संकट आया तो हमारी भाषा बोलने लगा। बोल, क्या कहा था तूने उस दिन? बोल। तुमने हमारा कोष देख लिया है, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया तो कौंडना मुझे मार डालेगा। मेरा संदेह उचित था। ये कोश अवश्य कौंडना का ही है। बता, कहाँ मिलेगा कौंडना मुझे? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, और धन की आवश्यकता तो उसको होती है जो जीवित होता है। तुम तो शीघ्र ही मरने वाले हो। सम्राट बिंदुसार का कथन ज्ञात नहीं? यदि कोई एक मरा तो दूसरा जीवित नहीं बचेगा। तुम्हें तो अपने बचने की चिंता करनी चाहिए। ये आपको पूर्ण विश्वास है ना कि काटी इसने नहीं काटी? श्यामक, तो तुम कुछ पल के लिए मौन रखोगे और सुषम को भ्रमित करने का प्रयास मत करो। ठीक है सुषम, अब उस धन से तुम्हें हिस्सा देंगे। ये हमारा वचन है। अच्छा है, अच्छा है। अशोक मर चुका है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का भी बचना असंभव है। किंतु मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और यदि मैं मर भी गया तो तुम दोनों को साथ लेकर मरूंगा। ये उन स्त्रियों के लिए जिन पे तुमने अत्याचार किया, ये उन निर्दोष लोगों के प्राण लेने के लिए, ये उन परिवारों के लिए जिनको तुमने धन लेकर मारने के लिए विवश किया। तुम लोग मेरे राष्ट्र को गुण की तरह खोखला कर रहे हो, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूं। अशोक, मैंने तो उसे ही मार दिया जो मुझे कौंडना तक पहुंचा सकता था। अशोक, अशोक, मैं यही हूं तुम्हारे पास। ये देखो, मैं तुम्हारा रक्षा कवच भी लिया है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि अशोक को कुछ न हो, वो सकुशल हो। यदि मुझे दोपहर तक अशोक के जीवित होने का समाचार ना मिला, तो आज के सूर्यास्त के साथ तुम्हारे जीवन का सूर्य का भी अस्त हो जाएगा। सम्राट, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मेरे पुत्र को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? कि एक दुर्घटना थी, और यदि अशोक को मारने की योजना सुशीम की होती तो वो अपने अश्व की नहीं, अशोक की अश्व की काठी को काटता। सत्य तो ये है पिताजी कि उस हत्यारे ने मेरी हत्या करने की योजना बनाई थी, इसलिए तो उसने मेरे अश्व की काठी को काटा। तर्क नहीं, मुझे केवल मेरा पुत्र जीवित चाहिए।
क्या कर रहे हैं आपके गुप्तचर आचार्य? उनकी संख्या बढ़ाइए, उन्हें उस जलप्रपात के समीप, उस नदी के समीप भेजिए जहां पे वो गिरे थे। कुछ भी कीजिए, किंतु मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाइए। सम्राट, धैर्य रखिए। मेरा हृदय कहता है अशोक को कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं है कि 10 वर्षों के पश्चात मेरे परिवार को मिलाकर पुनः बिखर दे। वो वापस आएगा, ये एक माँ का हृदय कहता है। वो सुकुशल है। मैं केवल अशोक के लिए चिंतित नहीं हूं धर्मा, उसके साथ राजकुमारी पद्मावती भी है। उसके सुरक्षा का दायित्व है हम पर। यदि उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार को क्या उत्तर दूंगा मैं? राजकुमारी को मेरे कहने का अर्थ है राजकुमारी पद्मावती को कुछ नहीं होगा। जिस पल की उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, वो पल उनके जीवन में आए बिना वो मर नहीं सकते। उस पल के लिए उन्हें जीवित रहना होगा। किस पल की बात कर रही हैं आप? विवाह के पल की, इसलिए तो आई है वो यहाँ। और एक कन्या को इसी पल की तो प्रतीक्षा होती है। सम्राट, प्राणपाल निरंकुश आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। प्रतीक्षा करने के लिए कहो निरंकुश को। हमारी भेंट सभा में होगी। यदि निरंकुश ने पिताजी को बता दिया कि अशोक को धर्मा को मारने के लिए मैं ढूंढ रहा था और उसे मैंने ही ढूंढने का कार्य सौंपा था, तो सम्राट मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। केवल निरंकुश को ज्ञात है कि कोन्ना कोई और नहीं बल्कि राजमाता हेलेना है। यदि उसने बता दिया कि वो दासों को कोन्ना तक पहुंचाता था, तो बिंदुसार पितामही हेलेना तक पहुंचने में सफल हो जाएगा। मैं पहली और अंतिम बार पूछ रहा हूं, क्या चंड ही अशोक है? आपका आदेश हुआ, मैं उपस्थित हो गया। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं उज्जैन से बाहर गया था राजकीय दौरे पर। आपके राज्य की व्यवस्था सुदृढ़ कर रहा था। वहां से मैं जगदम्बिका के मंदिर चला गया, आपके और आपके परिवार की कुशल कामना के लिए। बस इसीलिए आने में देर हो गई। सम्राट, मैं राजकुमारियों और रानियों के लिए कुछ भेंट लाया हूं। आप उन्हें स्वीकार कर अनुग्रहित करें। निकट आने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कहना है वही से कहो प्रांतपाल निरंकुश। ठीक। सभा में उपस्थित होने का आदेश इसलिए दिया था, तुम्हारे विरुद्ध कई गंभीर आरोप प्राप्त हुए हैं। तुम पर आरोप है कि तुमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, प्रजा पर अत्याचार किए, उन्हें बंदी बनाकर दासों के रूप में विक्रय करते थे। धन के लिए स्त्रियों को विक्रय कर देश के बाहर भेजने के कार्य में तुम सम्मिलित थे। प्रतीत होता है कि सुशीम और सियामक मुझे इस समस्या से निकालने के लिए पहले ही तैयारी कर चुके हैं। तभी तो इस सभा में अशोक अनुपस्थित है। सम्राट, जब कोई भली भांति आपकी सेवा कर रहा हो या साम्राज्य की सेवा कर रहा हो तो लोगों में ईर्ष्या हो जाती है। मेरे भी बहुत सारे शत्रु हो गए हैं।
वो सब मुझे प्रांतपाल के पद से हटाना चाहते हैं। इसलिए मेरे बारे में तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं और ये भी उन्हीं में से एक झूठ है। ये आरोप किसी और ने नहीं, राजकुमार अशोक ने लगाए हैं। साक्षी है तुम्हारे अत्याचार और दुष्कर्मों का। सम्राट, राजकुमार अशोक को अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। किंतु अशोक का कथन है कि उसने स्वयं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आज से ठीक 1 सप्ताह पूर्व जब वो पाटलिपुत्र लौट रहा था। 1 सप्ताह पहले? उस समय तो मैं जगदम्बिका के मंदिर में था और मैं एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं सम्राट कि राजकुमार अशोक को कोई ना कोई भ्रम हुआ होगा, उन्होंने किसी और को देखा होगा। सत्य और असत्य का निर्णय तो अशोक की उपस्थिति में ही होगा। इसलिए जब तक अशोक वापस नहीं आ जाता, तुम पर लगाए गए आरोप पर अपना निर्णय मैं स्थगित रखता। तुम जा सकते हो। जी सम्राट। मुझे बहुत 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 प्रसन्नता है कि आप कुशल हैं। तुम दोनों को सकुशल देखकर मेरे मन को शांति मिली। तुम ठीक तो हो राजकुमारी पद्मावती। तुम्हें कुशल देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मुझे विश्वास है कि अशोक ने तुम्हारा ध्यान रखा ही होगा। तुमने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाले? क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे प्राण भी अर्थहीन है कौरवकी। क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए यही एकमात्र विकल्प था, केवल इसीलिए। आओ भवन चले। जी सम्राट, राजकुमार अशोक उदार भी है और वीर भी। मुझे विश्वास है मेरे स्थान पर कोई और भी होता तो ये उनकी उसी तरह सहायता करते जैसे इन्होंने मेरी सहायता की। इतनी भी शीघ्रता क्या है प्रांतपाल? अभी तो सभा की कार्यवाही आरंभ भी नहीं हुई।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.